एक राजा था, उसकी सूरत तो अच्छी थी, लेकिन कान वैसे ही थे जैसे गधे के होते हैं, मनुष्य के जैसे कान नहीं थे। बचपन में तो लंबे बालों के बीच छुपे रहते थे वे कान। फिर वह पगड़ी पहनने लगा। पगड़ी में और बालों में उसके कान छुपे रहते। जब वह राजा बना तो मुकुट पहनने लगा। मुकुट और बालों के बीच उसके कान छुपे रहते थे। उसे सजने संवरने का शौक था। वह दर्पण के आगे घंटों खड़ा रहता। सुबह से शाम तक अनेक बार दर्पण के सामने जाता, अपने कान छुपाता और अपनी सूरत सजाता। बचपन से उसके बाल एक ही नाई काटता था, बस थोड़ा थोड़ा संवारना होता उन्हें। बाल तो वह लंबे ही रखता था। नाई राजा की दाढ़ी भी बनाता था। नाई से कहा गया था कि वह किसी को भी यह न बताए कि राजा के कान गधे जैसे हैं। नाई डरता भी बहुत था। राजा से सभी डरते थे। वह तो एक पल में फांसी दे सकता था, तलवार से गर्दन काट सकता था और भी बहुत कुछ कर सकता था। इसलिए राजा से सभी डरते थे। नाई भी बहुत डरता था, इसलिए वह किसी से बात ही न करता था। जाने किस बात में कैसे मुंह से बात निकल जाए। एक बात से दूसरी बात आती है, दूसरी से तीसरी। ऐसे ही बातों बातों में मुंह से सच निकल गया तो। नाई अपने घर में भी बहुत कम बात करता था। किसी के भी प्रश्न का उत्तर अक्सर वह गर्दन हिलाकर ही दे देता या हाँ हूँ कर देता बस। नाई की पत्नी उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहती थी। नाई शाम के समय कभी कभी नदी किनारे जाकर अकेला बैठा रहता था। एक दिन उसकी पत्नी भी उसके पीछे पीछे नदी किनारे चली गई। कुछ देर तो वह छुप कर देखती रही नाई को। न तो नाई के पास कोई आया और न ही नाई के मुंह से एक भी शब्द निकला। वह बस लहरों को देखता रहा। तब नाई की पत्नी उसके पास चली गई और उसने पूछा, तुम हमेशा चुप चुप क्यों रहते हो? हमेशा उदास और दुखी क्यों दिखाई देते हो? कोई बात तो है तुम्हारे मन में, कोई दुख तो है तुम्हें। तुम हम लोगों को क्यों नहीं बताते? चलो और सबको नहीं तो कम से कम मुझे तो बता ही दो। यहाँ तो कोई भी तीसरा नहीं है, कोई नहीं सुन रहा। अब तो बता दो कि बात क्या है। नाई से रहा न गया और उसने कहा, मुझे डर लगता है कि कभी मेरे मुंह से सच न निकल जाए। इस डर से हमेशा चुप रहता हूँ। पत्नी बोली, कौन सा सच? बता दो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और कोई सुनेगा भी नहीं। मैं कसम खाकर कहती हूँ, किसी से न कहूँगी, कभी भी नहीं, बच्चों से भी नहीं, सास ससुर से भी नहीं। नाई बोला, राजा के कान गधे के कान जैसे हैं, बस मैं ही जानता हूँ। महल से बाहर इस बात को कोई नहीं जानता। पत्नी बोली, अभी भी यही समझो कि किसी ने नहीं जाना। अपना मन स्वस्थ रखो, कुछ भी बुरा नहीं होगा। वहाँ पास में जो पेड़ था वह तो सुन ही रहा था। एक बार उस पेड़ को काटकर ढोल बनाया गया। राजा के महल में ढोल बजा तो आवाज आई, राजा के कान गधे जैसे हैं, राजा के कान गधे जैसे हैं। राजा ने पूछा, अरे ढोल तुम्हें कैसे पता चला? ढोल बोला, नाई ने बताया। नाई बुलाया गया, पूछताछ हुई। उसने सच बताया कि केवल अपनी पत्नी से कहा, क्योंकि इस सच के मारे कुछ पच नहीं रहा था। राजा के परिवार ने, मंत्रिमंडल ने इस पर विचार किया। नाई ने कहा, महाराज, प्रजा जानती है कि आप एक अच्छे राजा हैं। प्रजा आपकी बहुत प्रशंसा करती है। आपका शासन बहुत अच्छा है। शांति, सुरक्षा, समृद्धि रहती है आपके राज्य में। हो सके तो मुझे क्षमा कर दें। राजा ने राजगुरु से पूछा। राजगुरु ने कहा, जनता को तो अच्छा शासन ही चाहिए। राजा के कान जैसे भी हों, जनता उसकी आलोचना नहीं करती। उसे कोई अंतर नहीं पड़ता राजा के कान से। राजा के काम से अंतर पड़ता है, काम से। तब राजा ने नाई को हमेशा चुप रहने का पुरस्कार दिया और अपने कान छुपाने की मेहनत भी बंद कर दी। प्रजा को राजा के कान दिखाई दिए, पर वह तब भी वैसे ही राजा की जय जयकार करती रही जैसे कि पहले से करती आई थी।